तो चलो आज हम हमारा त्रिकोणमिति क्लास स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 1 है। त्रिकोणमिति का लेक्चर 1 है। तो सब लोग जानते हो कि कोई भी मान लो एक ट्राइंगल है, ये बेसिक बेसिक तो थिंग सबको आती है। ये मान लो ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का हमेशा एक चीज याद रखना, अगर ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ ना, तो ए का अपोजिट साइड ए, बी का अपोजिट साइड बी और सी का अपोजिट साइड सी। तो नॉर्मली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, और कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल 180 डिग्री पाई होता है। और कोई भी एंगल मान लो साइन थीटा मान लिया, तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो क्या हो जाता है यहाँ पर सी बाई बी, और कॉस थीटा क्या हो जाती है ए बाई बी, और टेन थीटा क्या हो जाती है सी बाई ए। और तीन आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाती है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा वो भी 1 हो जाती है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा वो भी 1 हो जाती है। तो हम इसके अराउंड कुछ सवाल कर लेते हैं। मान लो कोई भी कुछ सवाल, बहुत छोटा छोटा सवाल है। मान लो कोई भी ऐसे ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ऐसे करके, या कुछ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल का ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये एंगल है 90 डिग्री। थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो फिर ये एंगल ए साइड, ए बी साइड और सी साइड, और ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो ये प्रूफ करके दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि जो tan ए, बहुत ही बेसिक सवाल है, ना जेई मेन में आने वाला है ना जेई एडवांस में, 10th लेवल का सवाल है, इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए बी। तो क्या करोगे, जो tan ए है वो हमारा क्या है, जहाँ पर tan एक्चुअल में है बी सी बाई ए सी है, और जो tan बी है वो क्या है ए सी बाई बी सी है, करेक्ट। अब तुम जहाँ पर tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी निकालने की कोशिश करोगे तो कितना होगा, बी सी बाई ए सी प्लस होगा ए सी बाई बी सी। नाउ इक्वल टू करेंगे तो नीचे आ जाएगा ए सी इंटू बी सी, और ऊपर आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी मतलब क्या है ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, और ए सी इंटू बी सी मतलब ए डॉट बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर बाई ए बी। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। अब चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। ये लिखा है कि इट इज गिवन दैट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा, इट इज गिवन, देन प्रूव दैट tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। ये प्रूफ करना है। तो खूब इजी है, क्योंकि हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। और एक चीज तो हमको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। नो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 2 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो ऐसा आ जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर बीटा अपॉन आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो इसको cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा।
तो ऊपर हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा और नीचे आ जाती है 1, तो इट इज ऑल्सो प्रूव्ड। ठीक है, अब अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल पे बहुत इजी है, जहां पर मान लो ऐसे एक सर्कल दे रखा है कुछ नहीं, और दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है ऐसे करके, ये जो ट्राइंगल है इसका ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, और इसका जो साइड है वो 6 है, इसका जो साइड है वो 3√6 है, और ये 90 डिग्री है, इसका एक एंगल ये 60 है और ये एक 45 डिग्री है। ट्राइंगल लॉ से तो तुरंत निकल जाएगा बीसी साइड, पर एक्चुअल में जहाँ पर पूछा है बीसी का वैल्यू कितना है, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, जो cos 60 है, cos 60 इक्वल टू जहाँ पर ये मान लो ये जो पॉइंट है ये P है, तो cos 60 इक्वल टू हम लिखेंगे BP/6 लिखेंगे। तो जहाँ पर लिखेंगे BP इक्वल टू जहाँ से आ जाएगा 3 और cos 45 डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे CP/3√6 और जहाँ पे CP इक्वल टू आ जाएगा 1√2 दैट इज 3√3। तो जो BC है वो एक्चुअल में क्या है BP प्लस PC, तो 3 प्लस 3√3, तो 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3। और दूसरा सवाल यहीं पर कर देते हैं। कितने मार्क्स हो 4। 4 नंबर जो सवाल है वो और ज़्यादा इजी है, जहाँ पर एक सर्कल है ऐसे करके और वो दूसरे इसको ऐसे टच कर रहा है, और ये है हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस और ये हमारा 1 सेंटीमीटर रेडियस। इसका जो कॉमन टेंजेंट है ना ऐसे करके, इनका बीच का एंगल है थीटा। तो पूछा है कि साइन ऑफ θ/2 प्लस कॉस ऑफ θ/2 इसके एक्चुअल में वैल्यू कितना है। तो ऐसे करते हैं, इसके ऊपर ये जो आएगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो जहां पर टच होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा, सिम इसके पैरेलल, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, और 4+1 ये मान लो टोटल डिस्टेंस जहां एक्चुअल में जहां से जहां ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है 4+1 इक्वल टू 5, और जहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है x है, तो ये हो गया तुम्हारा x। तो ये बीच का एंगल भी डिवाइड हो जाता है सिमिलरिटी यूज करके। तो साइन θ/2 इक्वल टू 1/x इक्वल टू 4/x प्लस 5। तो जहां से x कितना आएगा 4x इक्वल टू x प्लस 5, तो 3x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/3। तो साइन ऑफ θ/2 इक्वल टू आएगा 3/5, तो cos ऑफ θ/2 इक्वल टू आ जाएगा 4/5, तो साइन θ/2 cos θ/2 इक्वल टू आ जाएगा 7/5। अब दूसरे सवाल, चौथा सवाल हो गया, अब पांचवा सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल में है प्रूव दैट, ये तुमको प्रूव करना है 2 ऑफ साइन ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 6x माइनस ऑफ 3 ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अच्छे से प्रूव कर पाओगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, 2 ऑफ ये जो साइन 6x प्लस कॉस 6 है ना, इसको हमेशा ऐसे लिखना साइन स्क्वायर एक्स उसका होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल क्यूब माइनस ऑफ 3 ऐसे लिखना साइन स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस 1। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी उसका होल क्यूब माइनस ऑफ 3 ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी
और माइनस ऑफ 3 इंटू, इसका भी ऐसा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए बी प्लस 1। तो जहां पर इक्वल टू 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस ऑफ 3 ऑफ हम साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, वो तो अंदर का 1 हो गया, और माइनस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये 2 माइनस ऑफ 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, तो सब मिलके 0 हो जाएगा। तो ये प्रूफ्ड हो गया। तो अगला सवाल पे चलते हैं, छठवीं सवाल पे। ये तो बहुत ही ईजी है, जहां पर ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, और जहां पर लिखा है 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, प्रूव दैट इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए ऐसा अप्रोच लगाते हैं। देखो सॉल्यूशन, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इसको कुछ ऐसा करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा आ जाती है सेक थीटा, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाती है टेन थीटा। अब आ जाती है 7th क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते। प्रूव दैट, ये भी प्रूव है। प्रूव करने की सवाल ज्यादा से ज्यादा करना, ज्यादा तुमको आसान लगेगा, है ना। और ये बोर्ड्स के एनडीए सब के लिए। यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट 1 बाई सेक ए माइनस ऑफ टेन ए। और हमेशा हर सवाल मेरा सोल्यूशन देखने से पहले खुद एक बार वीडियो रोक के ट्राई कर लेना। 1 अपॉन सेक ए माइनस ऑफ टेन ए, इसको कुछ ऐसे अप्रोच में करते हैं। 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। तो नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे सेक ए प्लस है और सेक ए माइनस है, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए। मतलब मैंने ये जो माइनस है ना, ये इसको इधर लाया हूं, और प्लस माइनस कट गया ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा ऊपर 2 सेक ए, तो 2 सेक ए आ जाएगा, और नीचे तो 1 है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तो 2 बाई कॉस ए। तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 बाई सेक ए माइनस ऑफ टेन ए माइनस 1 बाई कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस टेन ए। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर सवाल पे देखो, ये दे रखा है cos 4a अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन 4a अपॉन लिखा है साइन स्क्वायर बी, इसको 1। जहां से तुमको दो चीज प्रूव करना है। एक पहले जो प्रूव करना है कि साइन 4a प्लस साइन 4b इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। और दूसरा जो चीज प्रूफ करना है वो है cos 4b इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन 4b अपॉन साइन स्क्वायर है, वो भी 1 है। जहां पर मैं हिंट देता हूं, मैं पूरा प्रूफ नहीं करूंगा, एक मैं हिंट दूंगा, तो उससे तुम करना।
देखो ये सोचना है, तो cos टू द पावर 4a इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस जहां पर साइन 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी, इधर को तुम इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख लेना। इधर से थोड़ा लिखता हूँ, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, है ना, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी ऐसा कुछ कॉमन आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए वाला टर्म मैंने इधर लाया, तो कॉस स्क्वायर ए अगर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी ऐसा कुछ आ जाएगा। और प्लस जहाँ पर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी ऐसा कुछ ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इक्वल टू आ जाएगा 0। मैंने इस टर्म के साथ ये टर्म कॉस स्क्वायर ए कॉस टू द पावर 4 है इसके साथ मैंने क्लब किया, और साइन स्क्वायर ए साइन टू द पावर 4 इसके क्लब किया, फिर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। अब इतना तुम खुद से कर लेना, कुछ खुद से भी करना सीखो। और ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी, और ये उधर ले गया तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा ये लाइन करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही कर सकते हो। देखो प्लस कर दिया मैंने, और ये साइन स्क्वायर ए की जगह तुम लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और जहां पर लिख सकते हो -1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 0। तो जहां पर तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, और ये आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये 1 कट गया, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। जहां से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी, ये कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0। अगर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, ये पहले केस के लिए आ रहा है, और सेकंड के लिए ऐसा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। तो जहां से तुम ऐसा कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई को उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी तोड़ दिया, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और जहां पर आ जाएगा जहां पर मैंने कॉस स्क्वायर बी लिखा और साइन स्क्वायर ए को मैंने कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में तोड़ दिया, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये पूरा टर्म कट गया, तो ये कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो दोनों केस में एक चीज तो आ रहा है कि दोनों केस में क्या आ रहा है कॉमन, कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। अब 1 माइनस कर दोगे तो जहां से ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, और ये दोनों कंडीशन तुम इसी दो पर इस दो जगह पर पुट करके देख देना, आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। पहले साइन टू द पावर 4a अपॉन साइन टू द पावर 4b, तो ये साइन टू द पावर 4b की जगह तुम कहाँ चला गया, हाँ ये तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। तो साइन टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4b, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 साइन टू द पावर 4a, और जहां पर 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, इसको भी 2 साइन टू द पावर 4a
लिख सकते हो। तो ये पहला कंडीशन प्रूव हो गया। अब आ जाती है तुम्हारा दूसरे में, ये पहले में आ गया और दूसरे में तुम लिख सकते हो cos टू द पावर 4 b अपॉन cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर b प्लस sin टू द पावर 4 b, इसको तुम लिख सकते हो sin टू द पावर 2 b, क्योंकि sin स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर b। अब इक्वल टू ये आ गया तुम्हारा cos स्क्वायर b और ये आ गया तुम्हारा sin स्क्वायर b, ये 1 के वैल्यू प्रूव होता है। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया और ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना। तो cos स्क्वायर a की जगह cos स्क्वायर b पुट कर दिया, sin स्क्वायर a की जगह sin स्क्वायर b पुट कर दिया। ये दोनों कंडीशन हमको डिराइव हुआ था, है ना। तो इतने पेज में आ गया। तो आज तक हम इतना ही, अगले दिन हम देखेंगे त्रिकोणमितिक का बहुत सारे और फॉर्मूलास, जैसे मल्टीपल एंगल्स हो गया और एसोसिएटिव एंगल्स हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाय।